नमस्कार साथियों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। साथियों, जैसा आपको पता है कि मैं एडिटोरिया करंट अफेयर की जो वार्षिकी मैगजीन है, वार्षिकी एडिशन है, उसको हम कवर कर रहे हैं। और इस वार्षिकी एडिशन में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की समस्त महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी करंट इवेंट्स है, इनका संकलन है इसमें। और इसके साथ साथ इसमें इसी संकलन के बेस्ड पर 3 प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। जैसा आपको पता है कि 1 से 3 तक, जो 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म में आ गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज उनको देखिए। और ये चौथा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम के लिए और अब तक आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है उसके रिवीजन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी 70 एग्जाम, जैसा अब तो डेट भी आ गई है 17 नवंबर, या यूपीपीसीएस एग्जाम, या बात करें हम इसके अलावा हम बात करें या तो यूपीपीसीएस एग्जाम की बात करें, यूपीपीसीएस एग्जाम की बात करें, या तो हम बात कर लेते हैं एमपी के एग्जाम के, एसएससी के एग्जाम में, या किसी भी जो अपकमिंग एग्जाम है, उन सारे एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज इसको आप इस सीरीज को देखिए। और देखने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि यह सीरीज यूजफुल है तो अपने अन्य मित्रों तथा आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करिए। ये हमको क्या मोटिवेशन देगा, मैं आपके लिए उतनी ही मेहनत से और उतनी ही तत्परता से और चीजों को लाऊंगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। ये तो रही बातें। अब चलते हैं हम, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमको विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 3 स्टेटमेंट से सभी जो है 3 स्टेटमेंट से कौन कौन सी स्टेटमेंट, कौन कौन सा कथन सत्य है उसको देखना है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला, यह नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया जाता है। दूसरा, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता हासिल करना है। तो इसमें से हम सही कथन देखते हैं, तो एक बार इसमें से देख लेते हैं। जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन है वो कहाँ, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही हो जाता है ये। अगले में हम चलते हैं, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन, इस मंच के एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया। तीसरा, 2030 तक 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ये दोस्तों ये गलत हो जाता है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होता है। इस आधार पे जो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं और सत्य कथन को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, 15 से 21 के दौरान वैश्विक अपराध वन्यजीव व्यापार में गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। तो सत्य कथन का चयन करना है। हमको जानना है किसके बारे में, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों ये गलत हो जाता है, क्योंकि UNFCCC के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो बात आती है इसको कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है यूएन ऑफिस ड्रग एंड क्राइम। किसके द्वारा, यूएन की ऑफिस है कौन सी, ड्रग एंड क्राइम, ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, UNODC के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो 2015 से 21 के दौरान जो वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार था उसमें गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही। पशु में सबसे ज्यादा गैंडा प्रभावित है और अगर वनस्पति में करें तो देवदार प्रभावित है। तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, फॉर्म 17C का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन राशन कार्ड से, बी प्रत्याशियों की कुल आय से, सी मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से, और डी प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड से। तो दोस्तों जो फॉर्म 17C है इसका संबंध हो जाता है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से संबंध हो जाता है। इस आधार पर ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th सदस्य बना है। तो 99वां सदस्य कौन बनने वाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का 99वां सदस्य कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन कौन सा 99वां क्या बन गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है। यहाँ पे एक फैक्ट तो ये जान लीजिए,
कि ईशान प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक हवाई अड्डा क्षेत्र के विचार के साथ ही, मतलब प्रोजेक्ट ईशान एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। अब ईशान का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो दोस्तों ईशान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सही जवाब होगा। छठवां प्रश्न को देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पेरिस 2024 का जो शुभांकर था, मैस्कॉट था, उसका नाम क्या था? ये हमको बताना है, उसके मैस्कॉट को बताना है। तो इसमें देखिए फ्रूवा, फ्रीज, मिराई टोवा, वेनलाक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रीज। फ्रीज इसका क्या है? पेरिस 2024 का शुभांकर रहा है, फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। दूसरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई आधारित एआई क्रिस और एआई भूमि समाचार एंकर है। इसमें जो एआई क्रिस और एआई भूमि, ये दो क्या है? समाचार एंकर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें हमको सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें दोस्तों जो डीडी न्यूज की अगर हम बात करें तो पहला एआई न्यूज चैनल बनने नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा बात करें तो इसमें जो एआई एंकर भूमि, एआई यहाँ पे हम बात करें एआई एंकर भूमि और ऋषि, ये दो क्या हो जाएंगे? संवाददाता होंगे। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब भी होगा। आठवां देख लेते हैं हम। निम्न में किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? हमें यहाँ पूछ रहा है कौन सी अंतरराष्ट्रीय, किस स्टेट की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है जो पोलर एरिया के लिए अध्ययन के लिए प्री फायर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक यहीं पे स्टेटमेंट छुपा हुआ है, प्री फायर। प्री फायर का संबंध किससे है? प्री फायर की अगर हम बात करें, प्री फायर का संबंध किससे है? तो प्री फायर का संबंध हो जाता है यहाँ पे किससे? ध्रुवीय क्षेत्र से। और कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा ने लॉन्च किया है। नासा का है प्री फायर, जिसका संबंध ध्रुवीय क्षेत्र से है। 9वें प्रश्न को देखते हैं। ड्रोन दीदी परियोजना, ड्रोन दीदी परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? सहकारिता, कौशल विकास तथा उद्यमिता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा यह किससे है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। ड्रोन दीदी किसका है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 10वां देखते हैं। सेला सुरंग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है और सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें देखते हैं, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल सही। यह दुनिया की जो सेला सुरंग है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। दोस्तों यही गलत हो जाता है, पीर पंजाल श्रेणी में इसका निर्माण नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली महिला भारतीय कौन बनी? हमको जानना है 77th जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? पहली भारतीय होंगी जिनको कांस में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अनन्या भारती, अनसुईया सेनगुप्ता, प्रियंका चोपड़ा, अदिति प्रकाश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों अनसुईया सेनगुप्ता। अनसुईया सेनगुप्ता ये पहली महिला एक्ट्रेस बन गई हैं जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं आप। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इंडिया का पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है वो ईरान के चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? तो ईरान में है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? ऑप्शंस देखते हैं। शहीद बेस्टी टर्मिनल, खुर्रम शाह टर्मिनल, खोमैती टर्मिनल, शाहिद रजाई टर्मिनल। तो इसमें से जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा शाहिद बेहेती टर्मिनल। शाहिद बेहेती टर्मिनल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की पोजीशन जानना है। तो केवल हस्ताक्षर करता है, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है, केवल पर्यवेक्षक है या कि सदस्य नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं
अंटार्कटिक संधि की, तो यहाँ में मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है भारत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। अब दो स्टेटमेंट है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया। दूसरा स्टेटमेंट, इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। तो अगर हम बात करें कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट को शुभारंभ कर किया, यह गलत ऑप्शन है, यह गलत स्टेटमेंट है। और इसका जो इसके लिए ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा नेतृत्व सौंपा गया है, ये सही जवाब है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम अब 15 पे आ जाते हैं, कार टी सेल थेरेपी किस प्रकार का नया रूप है। हम यहाँ पे क्वेश्चन है, कार टी सेल थेरेपी में आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, लिंक इम्यूनोथेरेपी है, या स्टमक कीमोथेरेपी है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है, ह्यूमन ब्रेन थेरेपी है। अगर हम कार टी सेल की बात करें तो कार टी सेल जो है सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। क्या है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। कार टी सेल क्या है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे अब 16 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है, एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरे तरफ उनकी उपलब्धि की बात करते हैं। तो यहाँ पे उपलब्धि करते हैं टोलैम की, यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ। टोलैम की अगर बात करें तो टोलैम वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। कौन है, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। टोलैम क्या है, वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। अगर हम जॉन स्लेवन की बात करें तो जॉन स्लेवन अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अनविदार की बात करें तो लुइस अनविदार क्या है, लुइस अनविदार ये क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, अंद्रेई बुलासाउ, ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। इस तरीके से अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो सी, इस मिलान के आधार पर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाता है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया गया। 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप किसके द्वारा पेश किया गया, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, ताइवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जापान के द्वारा 6G का प्रोटोटाइप यूज किया गया। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। तो लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यह पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों, उल्लास के तहत युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और न ही उल्लास कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का है। तो सत्य इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2 होगा सही जवाब। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। जो 17वीं 77th वर्ल्ड हेल्थ जो सभा थी कहाँ आयोजित की गई, तो 17वीं 77th विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में। तो जो 77th स्वास्थ्य सभा है वह कहाँ आयोजित की गई थी, तो वह आयोजित की गई थी जिनेवा में आयोजित की गई थी। तो जिनेवा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है। अगर हम बात करें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तो ऑप्शंस देखे हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये गृह मंत्रालय, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत के तहत संचालित होता है। कौन सा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन। आगे बात करते हैं, 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया। तो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 कहां पे शुरू किया गया, तो अगर बात करें हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो अगर इसकी बात करें तो नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत होती है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई। तो यहाँ पे कोरल रीफ की बात करते हैं। कोरल रीफ कितनी प्रवाल भित्तियां कितने प्रतिशत विरंजित हुई, किसके अनुसार, NOAA के द्वारा। तो ऑप्शंस देखते हैं, 55%, 70%, 60%, 80%। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो कितने परसेंट हुई है, 60% जो हमारी प्रवाल थी वो क्या, प्रवाल भित्तियां वो विरंजित हो गई हैं, कलरलेस हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे खबरों में रहा डायसन स्फीयर, ये आपको ध्यान रखना, डायसन स्फीयर क्या है। ऑप्शंस देखिए अब आपको। तो डायसन स्फीयर एक नया अंतरिक्ष दूरबीन है। दूसरा, एक तारे की ऊर्जा को दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। सी ऑप्शन, सौर ऊर्जा के चलने वाले उपग्रहों का एक बेड़ा है।
डी ऑप्शन एक ब्लैक होल सिद्धांत है। तो अगर हम बात करें डायसन स्फीयर, तो ये कार्य की ऊर्जा को दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अब अगर हम बात करें 23वें प्रश्न की ओर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न, हाँ 23वां तो हो गया, 24वां प्रश्न हो जाएगा ना, क्योंकि ये कौन सा था, 23वां था। तो अब हम 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई की सेवा शुरू की है? हाँ, तो फोन पे किस, आपको पता है फोन पे भारत का एक क्या है, यूपीआई इंटरफेस है। और इसने कहां पे अपनी यूपीआई की सेवाएं शुरू की है? तो फोन पे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका श्रीलंका में, फोन पे अपनी सर्विसेज श्रीलंका में प्रारंभ किया है। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? यात्रा विकास पर्यटन सूचकांक 2024। ऑप्शन देखिए, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? यह लॉन्च किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया। 26वें प्रश्न को अगर हम देखते हैं, तो हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? तो किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को क्या दे दिया है? देश का दर्जा दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन। बी ऑप्शन नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस। सी ऑप्शन देखते हैं जर्मनी, ग्रीस और इटली। अगर डी ऑप्शन देखते हैं तो नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। तो सही जवाब जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने क्या किया है? फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। 27वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? किस पे? उत्तर भारत के वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। किसने? ऑप्शंस देखिए, आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी जोधपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा, आईआईटी जोधपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और जो सही स्टेटमेंट है उसको चुनना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो निसार से संबंधित है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पे हमको देखना है, निशार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का प्रयोग करने वाला पहला राडार इमेजिंग उपग्रह होगा। तो ये गलत हो जाएगा। दोहरी जो ये उपयोग करने वाला पहला राडार इमेजिंग उपग्रह नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन, निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, बिल्कुल सही, निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा। अगर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उपग्रह का यस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह और परिवर्तन आंदोलन की छवियों को कैप्चर किया जा सके। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत होगा। तो इस तरीके से यह भी क्या हो जाएगा, गलत होगा, यह भी गलत होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी केवल 2 ये क्या होगा, यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 75-25 पहल का लक्ष्य है? 75/25 जो पहल है उसका लक्ष्य क्या है? इसको अगर हम देखें तो बात करते हैं। ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। बी, 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से जो पीड़ित, डायबिटीज से जो पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। सी, बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में 75% की कमी करना। डी, स्वास्थ्य पेशेवरों में 25% की वृद्धि करना। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 75/25 पहल, ये है 2025 तक। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 2025 तक जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको 75 मिलियन, ऐसे 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। यह है 75/25 पाल का लक्ष्य। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो यहाँ पे पहला यही आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट से समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना स्कीम जो है राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। और कौन सा राज्य ने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन देखिए, मणिपुर, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी असम। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, असम ने प्रारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना स्कीम किसने? असम ने प्रारंभ किया है। अब बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्र दराज जो महिला है, ऑप्शंस देखते हैं, ज्योति रात्रे, आशालता सिन्हा, सोनी कुमारी, अरुणिमा चौधरी। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो ज्योति रात्रे होंगी। कौन होंगी? ऑप्शन ए, ज्योति रात्रे होंगी। ज्योति रात्रे इसका सही जवाब होंगी। 32वें प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो एक यहाँ पे आप देख लिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की गई। अब कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन से समझते हैं।
तो यहाँ पे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। तो इसका जो पहला ऑप्शन ही सही होगा, जो सफाई अपनाओ गरीबी बीमारी भगाओ, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय का क्या है, पहल है। अब हम आते हैं 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है? क्रिप्टो माइनिंग जो ऑपरेशन स्थापित करने का कौन सी कंट्री स्थापित करेगी? तो ऑप्शन भूटान, बी स्वीडन, सी भारत, डी यूएसए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान क्या करेगा? क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करेगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उजानी बांध का संबंध किस राज्य से है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। उजानी बांध का संबंध किससे? महाराष्ट्र से संबंधित है। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड जीतने वाला कौन सा है? ऑप्शन तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पहला हवाई अड्डा बना है। 36वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? ग्रह संरेखण के बारे में है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, हमको फाइंड आउट करना है ग्रह संरेखण से संबंधित सही क्या है। तो ग्रह संरेखण क्या है? यह शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। जो ग्रह संरेखण है ये क्या है? एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति के वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो 36 का ए सही आंसर होगा। 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आसंपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ASMP क्या है ये भी ध्यान रखना है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब इसका टेस्ट कौन किया है? ऑप्शन देखिए, रूस, जापान, फ्रांस, चीन। तो जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, वो फ्रांस ने किया है। कौन किया है? फ्रांस ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया? तो 100% जो बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन है वो कौन लॉन्च किया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो सही जवाब जो हो जाएगा, भारत ने लॉन्च किया। भारत ने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन लॉन्च किया है। 39 देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसेटोल बी क्या है? तो पनडुब्बी है, महत्वपूर्ण खनिज है, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है, एक प्रकार का टीका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी के आकार का क्या है? बाह्य ग्रह है। पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है कौन? ग्लिसेटोल बी। आगे बढ़ते हैं, 40वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो 2024 में एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय जिम्नास्ट है, उसमें ऑप्शंस देखते हैं। दीपा कर्माकर, रुचा देवेकर, बी प्रणति नायक और डी कल्पना देवनाथ। तो जो सही जवाब हो जाएगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर पहली एशियाई जिम्नास्ट हुई हैं जो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शंस देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, इटली। अगर हम माउंट मुगालो की बात करें तो ये किस देश में है? ये पपुआ न्यू गिनी में है। माउंट मुगालो पपुआ न्यू गिनी में है। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गीता नास निषेधा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें गीता नास निषेधा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया, क्रोएशिया, लताविया, बुल्गारिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा लिथुआनिया। गीता नास नौसेदा को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। अब आगे 42वें प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो अगर हम बात करें कैंपी फ्लेग्रेई को, तो इटली में है, चिली में है, इंडोनेशिया में है, टोंगा में है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये इटली में है। कैंपी फ्लेग्रेई कहाँ पे है? इटली में है। 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो नौ नक्काशी कौन सी है? नियोलिथिक एज की रॉक है। उसको किसने खोजा है? तो गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये हमको देखने को कहाँ मिलेगी? गोवा में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसने नवपाषाण युगीन चट्टान नक्काशी की खोज की है। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो
आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, सेबी। तो सही जवाब हो गया प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शांति नौसैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? तो लक्ष्मी सहगल, सोफिया कुरैशी, राधिका सेन, प्रिया झिंगन। तो किसे मिला है दोस्तों? तो राधिका सेन को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला है। 47वें प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही खबरों में रहा रुद्रयम 2 क्या है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो एक चीज तो यही रखना है, आप ध्यान रखना है, रुद्रयम 2 हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अब किस संगठन ने विकसित किया है? तो ऑप्शंस देखिए, डीआरडीओ, जाक्सा, इसरो, ईएसए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने रुद्रम 2 डेवलप किया जो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही खबरों में रहा के 9 वज्र क्या है? स्वचालित तोपखाना प्रणाली है, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है, 3D मुद्रित अर्धक्रायोजेनिक इंजन है या कि छोटा तारा है। तो अगर हम बात करते हैं के 9 वज्र की, ये स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण के लिए स्मार्ट प्रणाली का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे स्मार्ट का रूप क्या है? तो अगर हम स्मार्ट की बात करें तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक सुपरसोनिक मिसाइल, क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम इस सेट का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष समीर वे कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने टोटल 50 क्वेश्चन का आपके सामने डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए और मेरे साथ